तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे कि बीटी यूपी एग्ज़ाम फॉर्म 2026 कैसे भरें, क्योंकि आप सभी का जो लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। और जैसा कि मैंने कल वीडियो बना करके प्रोसीजर को समझाया भी था, लेकिन तब तक लिंक एक्टिव नहीं हुआ था। रात में लिंक एक्टिव हुआ, लेकिन आप लोगों का किसी का बैक शो हो रहा है, किसी का ऑटोमेटिक पेमेंट हो गया है। जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है क्या, बैक शो करना। ठीक है, ऑटोमेटिक पेमेंट, ठीक है, और बैक शो हो रहा है। बैक के साथ कई लोगों का जैसे कि बैक है तो वो तो बैक शो हो रहा है, उसके साथ साथ जो क्लियर हो गया है वो भी शो हो रहा है ना। आप लोग अपने प्रॉब्लम को मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लगातार मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूं कि जो मैं इस प्लेटफॉर्म से बोलता हूं वही आपको मैसेज पर भी रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ मैसेज पर नया आपको रिप्लाई देखने को नहीं मिलेगा। तो कृपया करके इस सब चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि रात से मैं देख रहा हूँ कि मतलब बच्चे एकदम से डरे हुए हैं कि भैया नहीं, मेरी तो बैग क्लियर हो गई थी, मेरी बैग क्यों आ रही है। देखो, जिनका कभी कोई बैग नहीं लगा था उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनमें कुछ भी नहीं है सारा। लेकिन हाँ, जिनकी कभी एक बार भी बैक है, जो थर्ड ईयर में भी है, उनका भी बैक शो हो रहा है। ठीक है, तो खैर प्रॉब्लम को मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। आपको क्या गलती नहीं करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों को समझते चलिएगा। एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है, डाउनलोड कर लीजिए। बहुत लोग गुस्से करेंगे क्योंकि भैया अभी बैक का दिक्कत चल रहा है और उसी में एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। देखो, पढ़ाई ज़रूरी है, नहीं करोगे तो बैक जैसे आई है और भी आगे चीज़ें दिक्कत करेंगी। ठीक है, तो जितने भी हमारे सेकेंड सेम के छात्र हैं और फोर्थ सेम प्लस सिक्स सेम मैकेनिकल, क्योंकि हम सिर्फ मैकेनिकल वालों को गाइड करते हैं। ठीक है, और ये आल ब्रांच, अपना नोट्स, वीडियो लेक्चर, पीवाईक्यू, ये सारी चीज़ें आप बहुत ईजिली पा सकते हैं। और कूपन कोड सचिन अप्लाई करके थोड़ा सा डिस्काउंट को भी अपने आप ले सकते हैं। तो चलिए आज की यह वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपको पहले तो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपीबीटी की वेबसाइट पे आ जाना है और स्टूडेंट लॉगिन पर आ जाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट लॉगिन पर आकर के आप इनरोलमेंट नंबर एंड पासवर्ड डालेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म खुल करके आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आप सभी का कुछ इस तरीके से फॉर्म खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपका सारा डिटेल दिखेगा और यहाँ पर बैक पेपर में देखोगे इनका नो बैक पेपर दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस आपको दिख रही है और यहाँ पे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा और आप प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक करिएगा। प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे सिंपली यूपीआई में किसी भी के ऊपर जा कर के अपने पेमेंट को कर लीजिएगा। अब बात करते हैं गलती का। ठीक है, कि आपको गलती क्या नहीं करनी है। गलती पहले ये नहीं करनी है कि अभी पेमेंट नहीं करना है। और आपको पता है कि जो है आज 4 तारीख है और अभी 10 तारीख तक फॉर्म फिल होगा। और आपको पता है किसी भी फॉर्म को फिल करने की एक लास्ट डेट फिर से एक्सटेंड होती है। ठीक है, खैर हमको उसके बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, लेकिन 4 से 10 जो डेट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करना है कि तुरंत से परेशान होना है, क्योंकि आपने देखा कि 5 मिनट का काम है ये। आपको अभी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। लोग मैसेज कब भरूं, कैसे भरूं, अरे भाई भर देना, पढ़ते तो रहो। जो ज़रूरी है वो चीज़ में तो ध्यान लगाओ, ये तो हो जाएगा ना, मैं इसीलिए तो हूँ। तो अब जो समस्या आ रही है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपके ये कोई स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप इनमें देखोगे तो आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे बैक पेपर दिख रहा है और इनका क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये समस्या आ रही है। अब कई लोगों का क्या है कि ये बचा हुआ है, अभी ये क्लियर हो गया है। ठीक है, तो भी समस्या है। कई लोग का फॉर्म ऑटोमेटिक फिल हो चुका है, ये भी एक समस्या है। तो मैं आप सभी को सिंपली यही कहना चाहता हूं कि सारी समस्याएं दूर होंगी। अगर मैं लास्ट सेम की बात करूं तो इसी तरीके की समस्याएं आ रही थी कि इलेक्टिव सब्जेक्ट, अभी देखो यहाँ पे इलेक्टिव पेपर नहीं दिख रहा है ना। हो सकता है कि ये फाइनल सेमेस्टर का छात्र हो तो यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट दिखना पड़े, है ना। आगे देखते हैं और लोगों का मैंने ले रखा है, तो सब में वही है, दिखाना कुछ नहीं है। देखो जैसे मान लो ये क्लियर हो चुकी है,
और आपका ये फीस एक्स्ट्रा जुड़ के आ रहा है, तो ये बीटी यूटीपी वाले वापस नहीं करने वाले है ना। ये सही हो जाएगा, 1-2 दिन लगेगा, 1-2 दिन लगेगा, मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि आज शनिवार है। अगर आज सही हुआ तो हुआ, नहीं तो कल संडे है, जान रहे हो क्या हालत है इन लोगों की। ठीक है, तो इनका सिस्टम थोड़ा ख़राब है, तो कृपया करके सब्र नहीं, लंबा वाला सब्र रखिए। मैं आप सभी से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि एकदम स्मूथ हो जाएगा सब, लेकिन आप लोग इस चीज़ को अभी आंख मूंद करके भूल जाइए। आप इस तरीके से भूल जाइए कि आपका फॉर्म 6 अप्रैल से शुरू होगा। इस तरीके तक भूल जाइए कि आपका फॉर्म 6 अप्रैल से शुरू होगा और 10 अप्रैल बहुत डेट है ना। हमारे यहाँ भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है, हम तो भैया आराम से भर देते हैं लास्ट मोमेंट पे, है ना। तो टाइम हमेशा याद रहना है, भूलना नहीं है ना। लेकिन हाँ, अभी ये समझ लो कि 2-4 दिन तक फॉर्म नहीं आया है, तो ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा और घबराने की कोई बात नहीं है, मैं ये आप सभी से प्रॉमिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं।